गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखिएगा, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कॉपी पे लिखते समय बच्चों। at the instant when instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity। चलिए बच्चों सॉल्यूशन बनाते हैं। आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा कि भाई उस समय वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालें जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां तो पहले ये आपको ग्राफिकली दिखा दूं मैं। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है ना। और ये मान लिया कि ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखें तो इनिशियल जो वेलोसिटी की लाइन होगी फेंकते समय, मान लो प्रोजेक्टाइल को हमने इस डायरेक्शन में फेंका और थीटा एंगल पे फेंका, तो बच्चों इनिशियल जो लाइन है वेलोसिटी की वो ये वाली है ना। अब आपको उस समय वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी के लाइन पे परपेंडिकुलर हो। तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है तो वो वाली पॉइंट इधर नहीं एग्जिस्ट कर सकती। खुद से देख लीजिए, अगर इधर एग्जिस्ट करेंगे तो कोई भी वेलोसिटी यहाँ पे इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं आने वाली है। तो जाहिर सी बात है वो वेलोसिटी इधर मैक्सिमम हाइट वाली इस वाली लाइन से एच से इधर लाई करेगी। तो मान लो ये पॉइंट पी है जहां पे होने वाली जो वेलोसिटी है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी इस तरीके से है कि ये इस तरीके से है कि इस वेलोसिटी की लाइन है ना, इस वेलोसिटी की लाइन इनिशियल वेलोसिटी की लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ डेरिवेशन का सहारा लिया ताकि बेसिक आपको पता चले। आपको एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मिला कि भाई इस वर्टिकल हाइट के बाद ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगी और जो भी टाइम जैसे कैलकुलेशन किया न्यूमेरिकल वगैरह में तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट आधा होगा तो आने वाला वो समय क्या होगा, आधे टाइम ऑफ फ्लाइट से अर्थात कि टी कैपिटल T/2 से ज्यादा ही आएगा, है ना। इस ग्राफ से ये चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये वेलोसिटी है जो इनिशियल लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अच्छा ये भी मान लिया कि ये समय टी है जब ऐसा होता है। तो देखते हैं यहाँ पे और इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्रोजेक्टाइल के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल की है ये u से दी जाएगी और ये होगी बच्चों u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अच्छा वेलोसिटी एट टाइम t, किसी भी समय t पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी एट टाइम t, ये भी। अब इसमें दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट तो हमेशा प्रेजेंट होगा u cos थीटा आई कैप। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट केवल वेरी करता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे वेरी करता है, u sin थीटा माइनस gt के अनुसार वेरी करता है बच्चों। तो आपके पास किसी भी समय t पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अच्छा इफ एट p, है ना, जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अर्थात कि ये वेक्टर इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच में बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो यू डॉट भी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई वाला एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर आपके पास होगा क्या, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी टी यू, यही दिक्कत है ना मिटाने में इसको, यू और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, यू स्क्वायर, हाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा जी साइन थीटा आई इंटू टी। ठीक है बच्चों फिर से देख लेते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यू साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यू साइन थीटा जी टी। ठीक है ये आ गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए डॉट बी हो गया अर्थात कि यू डॉट बी हो गया, ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए।
अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर टाइम। इसको आगे थोड़ा प्रोसीड किया तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अगर यू स्क्वायर को कॉमन लिया, ये वैल्यू हुई यू स्क्वायर, है ना, और ये वैल्यू क्या होगी माइनस यू जी साइन थीटा टी इक्वल टू 0। तो यहां से टी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, तो टी की वैल्यू मिल गई बच्चों यू अपॉन जी साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला में मिल गया। चाहे तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। वह समय क्या होगा जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो वो टाइम होगा बच्चों क्या, टी इक्वल टू यू बाई जी कॉस एक थीटा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली बच्चों याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। क्या होगा, कॉसेक थीटा के फॉर्म में आएगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो चलिए बच्चों पहले तो वो टाइम निकाल ले जब ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आगे हम जब बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें तो उस समय मिल गया कि वो समय टी मिल गया जब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर क्या आ गई बच्चों, परपेंडिकुलर आ गई। और ये टाइम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव भी कर लिया, क्या है u cosec थीटा अपॉन जी। तो अब डेटा यहाँ पे बच्चों चाहे तो आप पुट कर सकते हैं। स्पीड की वैल्यू u की वैल्यू 10 है और थीटा जिससे प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री है, तो इसलिए t क्या आ गया आपके पास, t आ गया u की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 और cosec 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। अच्छा, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, तो ये 2/√3 होगा। यह टाइम क्या होगा 2/√3 सेकेंड। ये वो समय है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब हमें तो वर्टिकल कंपोनेंट इस समय पे निकालना है, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में भाई वर्टिकल कंपोनेंट ही केवल बदलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू टाइम टी पे क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट एट दिस इंस्टेंट, इस समय क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वैल्यू होगी u साइन थीटा माइनस जीटी से दी जाएगी। भाई किसी भी समय प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है u साइन थीटा माइनस जीटी होती है। तो यहाँ पे है 10 साइन 60 डिग्री माइनस जी की वैल्यू 10, और टी वो समय है जब ऐसा हो रहा है, टी की वैल्यू क्या है 2/√3 है, ठीक है बच्चों। अच्छा, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 10 √3/2 है, और ये क्या हो गया बच्चों, तो 20/√3 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 यहाँ रख लें और यहाँ रख लें, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारे क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें बच्चों ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे, है ना। ये वो समय क्या है जब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, वैल्यू क्या है बच्चों u/g cosec थीटा। चाहो तो इस फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं, या जो मैंने मेथड डेरिवेशन का यूज किया वो भी बड़ा नहीं है, जिसको डॉट प्रोडक्ट वगैरह आता है वो भी फटाफट इसको कर लेगा। बाकी ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो फटाफट क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में।